अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उर्दू बंगला टीईटी के ताल्लुक से कि जब बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि चुनाव के बाद तकरीबन 1 लाख असातिज़ा की बहाली की जाएगी। ऐसे में उर्दू बंगला ग्रेस पास टीईटी अभ्यर्थियों के दिलों में बेचैनी छाई हुई है और ऐसे में ज़रूरत है कि एक बहुत बड़ी रैली किया जाए और उस रैली के जरिए से सरकार पे दबाव बनाया जाए ताकि एचआरडी मंत्रालय से पत्र का जवाब जल्द से जल्द आ जाए। इस विषय में मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने बिहार के तमाम उर्दू बंगला टेट ग्रेस पास उम्मीदवारों को मुखातब होते हुए आज क्या कहा है वो आज के इस वीडियो में आपको सुनाऊंगा, लिहाजा आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो बिहार के उर्दू बंगला टेट ग्रेस पास हर उम्मीदवार के मोबाइल तक पहुंच जाए। वीडियो शुरू करने से कबल मैं गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन, समान काम समान वेतन का जो मामला था जिसकी वजह से बिहार में शिक्षकों की बहाली रुकी हुई थी, उसका फैसला आ जाने के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि बिहार में तकरीबन 1 लाख असातिज़ा की हम बहाली करेंगे और ये बहाली चुनाव के बाद की जाएगी। उसकी प्रक्रिया क्या होगी, चुनाव के बाद की जाएगी। ऐसे में ये सवाल पैदा होता है कि बहाली कैसे मुमकिन है जब तक कि दर्जनों मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है और उर्दू बंगला टेट अभ्यर्थियों का मामला भी एचआरडी मंत्रालय में फंसा हुआ है। तो ये किस तरीके से बहाली होगी? अगर उर्दू बंगला टीईटी अभ्यर्थी यूं ही सोए रहें और घरों में बैठ के ख्वाब देखते रहें असातिज़ा बनने का, तो ये सपना उनका सपना ही रह जाएगा, पूरा नहीं हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि आप अपने अपने घरों से निकले और एक महाधरना महारैली का आयोजन पटना में किया जाने वाला है, जिसकी तारीख का ऐलान अनकरीब कर दिया जाएगा। तो आप लोग तैयार हो जाएं कमर कस के और उस रैली में शिरकत करें ताकि अपनी मुजाहरा के दिखा सकें और सरकार पे दबाव बनाएं। और जब सरकार पे हम दबाव बनाएंगे तो सरकार हमारा काम जल्द से जल्द कर देगी। तो आइए सुनते हैं इस विषय में मुफ्ती हसन रजा अमजदी उर्दू टीईटी ग्रेस पास संघ के अध्यक्ष ने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन रजा अमजदी बोल रहा हूँ पटना से। पूरे बिहार के उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवारों का आज 9 बजे मीटिंग में तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है, मौसम में काफी सख्ती और शिद्दत है। ऐसे आलम में हमारे अज़्म इरादे पस्त नहीं हुए हैं। खुदा के फजल से कामयाबी की तरफ हमारा ज़हन और तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए, समान काम समान वेतन का जो मसला चल रहा था और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार के पक्ष में आया, इस फैसले से पूरे बिहार के टीईटी उम्मीदवारों में एक खुशी की लहर, वो इसलिए क्योंकि समान काम समान वेतन के फैसले ना आने की वजह से कोई भी बहाली बिहार में तत्कालीन आसान हो गई है। और जैसा कि शिक्षा मंत्री की तरफ से बयान भी जारी हुआ है कि कसीर तादाद में इलेक्शन के बाद में हम टीचरों की शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं। इस वक्त हम पूरे बिहार के उम्मीदवारों को एक प्लेटफॉर्म पर एक आवाज एक बैनर के तले आने की जरूरत है। और आज मैं मीटिंग में ये मैं बोलना चाहता हूं, रैली या धरना प्रदर्शन के जरिए हुकूमत के ऊपर में प्रेशर और दबाव बनता है। कुछ लोग कहते हैं दबाव बनाइए, सरकार के ऊपर में दबाव बनाइए, एचआरडी मंत्रालय से फाइल मंगवाइए। तो साहब, फाइल मंगवाने के लिए दबाव आपका धरना है, दबाव आपकी रैली है, दबाव आपके अखबार हैं, दबाव मीडिया के जरिए खबर है। घर पे बैठ के दबाव नहीं आप दे सकते, व्हाट्सएप पे दबाव नहीं दे सकते, फेसबुक पे कमेंट करके दबाव नहीं दे सकते, एक नेता को फोन करके आप दबाव नहीं दे सकते। अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए हुकूमत से लड़ाई और आमना सामना मुकाबला करने के लिए आपको सड़कों पे उतरना जरूरी है। और आपका छोटा भाई, आपका खादिम, आपका नौकर
हम वक्त तैयार रहता है, 24 घंटा तैयार रहता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिस लड़ाई को अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भाइयों बहनों ने मिल करके यहाँ तक के पहुंचाया है, इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल तक हम सब लोग मिल करके ही पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से हुकूमत के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इंशाअल्लाह शिक्षकों की हर बहाली आसान हो गई है। शिक्षा मंत्री के ऐलान के मुताबिक अगर ईद के बाद फौरन हम पूरे बिहार के उर्दू टीईटी उम्मीदवार सैलाब की तरह उठ करके अगर पटना की धरती पे आवाज बुलंद करना चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी बहुत जल्द मिल जाएगी। मेरे ख्याल से वक्त नहीं लग पाएगा, लेकिन अगर आपस में ना इत्तेफाकी 10 नाव पे पैर रखने की कोशिश कीजिएगा, जैसा कि आज भी कुछ लोग रख रहे हैं, तो इसी तरीके से घूमते रह जाइएगा, व्हाट्सएप फेसबुक करते रह जाइएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं पूरे बिहार के जितने भी उर्दू टीईटी ग्रेस पास उम्मीदवार, मैं उन तमाम उम्मीदवारों से उनके गैरत को ललकार रहा हूं कि आपको अब बैठने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आज से लेकर के कल तक के आप रैली या प्रदर्शन के मूड में आप आ जाइए, धरना के मूड में आ जाइए और ऐसी रैली और ऐसा धरना दीजिए कि पूरे बिहार में आज तक के कभी वैसा ना हुआ हो। और जब तक के शिक्षा विभाग की तरफ से हमारे रिजल्ट के ऊपर में ये बयान नहीं जारी हो जाता कि हम कल आपका रिजल्ट जारी करेंगे, जब तक कि एचआरडी मंत्रालय से ये खबर नहीं आ जाती है, वहां से भेजे गए लेटर का जवाब नहीं आ जाता है, हमारी बहाली का रास्ता साफ नहीं हो जाता है, मैं कहना चाहता हूं तब तक कि ये रैली और ये लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। इसके लिए आप तमाम भाइयों और बहनों से मैं कमेंट चाहता हूं, जवाब चाहता हूं, और एक उम्मीदवार जवाब दीजिए, क्या इसके लिए आप सक्षम है, तैयार हैं? तो रमजान मुबारक के महीने में झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिएगा, फुली सपोर्ट कीजिए, किसी भी आदमी को सपोर्ट कीजिए, मुकम्मल तरीके से सपोर्ट कीजिए और पूरी ताकत और कुव्वत के साथ आप उसका साथ दीजिए। इंशाअल्लाह कामयाबी कदमों को चूम लेगी, क्योंकि जो खतरा हमारे ऊपर में मंडला रहा था समान काम समान वेतन वाला, वो खतरा टल चुका है। शिक्षा विभाग की तरफ से करीब करीब हरी झंडी मिल रही है, लेकिन आप लोगों का हम इशारा चाहते हैं, आप लोग का कमेंट चाहते हैं कि आप लोग इसमें क्या राय है, और अगर राय है तो कितने तारीख तक, ईद के कितने दिन बाद धरना या रैली का डेट मुकर्रर किया जाए, वो भी सब लोग बोलिए। एक आदमी का कमेंट अभी मैं चाहता हूं, अभी आना जरूरी है। तो दोस्तों, आपने अभी सुना मुफ्ती हसन रजा अमजदी को, जो कह रहे थे कि उर्दू बांग्ला टीईटी के तमाम अभ्यर्थी जितने भी हैं वो कमर कस के तैयार हो जाएं। जल्द से जल्द पटना में एक महारैली का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें आप सबों की शिरकत बहुत ही लाजमी है। और डेट आप सब कमेंट करके बताएं कि किस डेट को इस रैली को रखा जाए, जिसमें सभी लोग शिरकत कर सकें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर सरकार पे दबाव बना सकें और अपने हक की लड़ाई में कामयाबी और कामरानी हासिल कर सकें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो आपके हक की आवाज़ को बुलंद कर सकें, आपका सहयोग कर सकें, आपकी मदद कर सकें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।